तो प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वीडीसाइड्स के बारे में पढ़े थे, हर्बिसाइड्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें वीडीसाइड्स क्या होता था? तो सिंपल, जब वीड का मतलब क्या होता था? जंगली पेड़ पौधा। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी वीड को, जंगली पेड़ पौधा को, ठीक है, जो जंगली ग्रास होता है, उसको जब हम लोग हटाते थे, किस प्रोसेस से उसको हम लोग हटाते थे? स्पेशल केमिकल से। जब हम लोग किसी स्पेशल केमिकल से स्प्रे कर कर फील्ड में जब उसको हम लोग मार देते थे, तो उसे हम लोग वीडीसाइड बोलते थे या फिर हर्बिसाइड्स बोलते थे। कुछ कॉमन नेम क्या था? दैट वाज डेलाकॉन, मेटाक्लो। तो ये सब जो था, ये कुछ वीडीसाइड्स थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट मतलब क्या? कि उसमें कुछ कीड़ा जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अटैक कर दे। ठीक है, तो उससे हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, तो पेस्ट और डिजीज से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देख सकते हो आप लोग कि पेस्ट होता क्या है। पेस्ट है क्या? तो ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, जो करता क्या है? तो या तो अटैक करेगा, और अटैक कर कर करेगा क्या? ये डैमेज करता है। किसको डैमेज करेगा? क्रॉप्स को डैमेज करेगा। तो पेस्ट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। ठीक है, यही इसका काम है। लाइक पेस्ट में कौन कौन आ गया? तो रॉडेंट्स हो गया। रॉडेंट्स किसको बोला जाता है? तो चूहा लोग को बोला जाता है। जो रैट्स होता है, उनको हम लोग रॉडेंट्स बोलते हैं। फिर कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं। इंसेक्ट्स में लाइक लॉकस्ट होता है, टर्माइट होता है, विविल्स होता है। तो ये सब कुछ इंसेक्ट्स है जो अटैक करते हैं। तो ये लॉकस्ट है क्या? तो रैट्स तो पता है सबको, सबके घर में मोस्टली होता है। ठीक है, ये इंसेक्ट्स में लॉकस्ट जो होता है, अभी आप अगर आज से 5 मंथ बिफोर अगो बिफोर जाओ, ठीक है, पहले पीछे जाओ, तो पाकिस्तान, दिल्ली, हरियाणा, यू हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब में एक कीड़ा आया था जिसको लॉकस्ट बोला गया था। वो कीड़ा आकर क्या करता है? प्लांट्स को खाने लगता है, और प्लांट्स को खाता है, जिसके चलते लॉस हो जाता है। टर्माइट क्या होता है? कभी भी आप देखोगे, ये मेनली वुड, ये सब में होता है। जो भी वुडन चीज होता है ना, उसमें ये टर्माइट लगता है। तो टर्माइट क्या होता है? कभी आप देखोगे, शांति से जब आप बैठोगे, तो देखोगे क्या होगा ना, आपके घर में एक आवाज सुनाई देगा। ठीक है, और वो आवाज जो होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आवाज आपको सुनाई देगा। लगेगा कि कुछ कोई खा रहा है मेरे इसको। या तो वो डोर में लगा होगा, ठीक है, या तो वो जो बेड होता है उसमें लगा होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगा हुआ होता है, और उसको वो धीरे धीरे क्या होता है? खाते रहता है, खाते रहता है। और खाने के बाद उसको फिर ये क्या कर देता है? एक टाइम होता है कि उसको पूरा वो ईट कर जाता है, और ईट करने के बाद उसका जितना भी है अंदर का मटेरियल है, सारा उसको खा जाता है। और अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ बचता क्या है? तो अंदर में सिर्फ भूसा, देखते हो ना, उस तरह का सिर्फ अंदर बचता है। तो ये रोडेंट्स का काम होता है, ये सॉरी टर्माइट्स का काम होता है। टर्माइट क्या करता है? उसको खा जाता है। इवन जो क्रिकेट बैट होता है, उसमें भी टर्माइट लग जाता है। कभी आप देखोगे, बाहर आप छोड़ दो वुड को, तो वुड पे जब पानी पड़ेगा ना, तो पानी की वजह से भी उसमें हो जाता है। तो ये सब सारा चीज जो है ना, ये टर्माइट का इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये असर होता है। तो ये सब टर्माइट का होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो टर्माइट हो गया, रॉडेंट्स देख लिए, पेस्ट हो गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? पेस्ट आया, आकर उसको खाने लगा, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो पेस्ट जो है, ये पेस्टिसाइड जब तक स्प्रेड नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक कंट्रोल नहीं होगा। पेस्टिसाइड क्या है? तो एक पॉइजनस केमिकल है,
ये एक पॉइजनस केमिकल्स है जिसको स्प्रे किया जाता है और वो इसको मार देता है। जैसे ही वो लोग खाते हैं या फिर इसके जो एग्स होते हैं, एग्स पर जैसे ही वो गिरता है वो पेस्टिसाइड्स उसको मार देता है। जो लार्वा में कन्वर्ट हुआ होता है एग, उसको ये मार देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेस्ट है उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, लेकिन ये प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी पेस्ट होता है उसके एक को, लार्वा को या पूरा का पूरा पेस्ट को ही ये मार देता है। अब ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो भी हमारा पेस्टिसाइड्स होगा, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये दो होते हैं। एक तो हो जाता है इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि हम लोग अभी देखे भी पेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के थे, एक रोडेंट्स और एक इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंट्स के लिए, रैट के लिए रोडेंटिसाइड्स, ये दोनों डाला जाता है। ये मार दिया जाता है, अगर वो लोग खाते हैं तो इससे मर जाते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड्स है, ये इंसेक्टिसाइड, ये कैसे होता है, तो ये स्प्रे किया जाता है। ये स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पर। सिंपल वन हैंडेड ऑपरेटेड मशीन होता है, या फिर छोटे छोटे फ्लाइंग, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है। उसको अगर बड़ा फील्ड है, अगर रिच फार्मर है, तो एक एयरक्राफ्ट को हायर किया जाता है। ठीक है, उसको रेंट पर लिया जाता है और उसको पूरे फील्ड के ऊपर ये रोडेंट, ये जो इंसेक्टिसाइड्स है उसको स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो इंसेक्टिसाइड्स है इसको एक प्रॉपर डोज में स्प्रेड किया जाता है। अगर प्रॉपर डोज में नहीं स्प्रेड किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इंसेक्टिसाइड फिर प्लांट को हार्म करने लगेगा। ठीक है, और जो पेस्ट्स है वो इनके आदी हो जाएंगे, मीन्स इन हैबिचुएटेड हो जाएंगे। आप देखोगे अब जो होता है, जो रैट है, पहले क्या होता था, या फिर पहले मस्कीटो को ही देख लो। मस्कीटो क्या होता था, अगर आप कॉइल जलाते हो, ठीक है, मोर्टीन या मैक्सो जो भी कॉइल जलाते हो, उसको पहले जलाते ही मच्छर मरने लगते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वो लोग भी इससे रेजिस्टेंस फ्री हो गए, वो लोग भी इसके आदी हो गए हैं। वो लोग को भी कुछ नहीं होता, आप कितने भी मॉस्किटो ये कॉइल जला दो, वो लोग को कुछ नहीं असर होने वाला। कुछ देर तक वो लोग भागे रहेंगे, फिर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर ज्यादा इसको यूज किया गया तो वो लोग के लिए, वो लोग का जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, वो लोग मजबूत हो जाता है, वो लोग का बॉडी, जिससे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। रोडेंटिसाइड्स में भी वही चीज है। लाइक जो मॉर्टिन, ये जो मस्कीटो है, मस्कीटो से रैट मारने के लिए जो दवा आता है, ठीक है, उसका भी क्या होता है, आजकल का चूहा उसको खाएगा भी और मरता भी नहीं है। पहले क्या होता था, एड आता था कि उसको खिलाइए, चूहा अगर घर में खाएगा तो वो बाहर जाकर मर जाता है। आज ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा खा जाता है, वो बार को, चॉकलेट टाइप जो बार होता है पूरा खा जाता है और कुछ नहीं होता है। तो इन ये जो इंसेक्टिसाइड्स है, ये कॉमन इंसेक्टिसाइड्स कौन है, तो मेलाथियान एंड डाइसिस्टम, ये जो दो इंसेक्टिसाइड्स है ना, ये स्प्रे किया जाता है और प्लांट्स को बचाया जाता है। अब ये तो था पेस्ट अटैक करता है। अब जो हमारा प्लांट्स है ना, ये डैमेज होता है किस चीज से, डिजीज से भी डैमेज होता है। प्लांट्स को भी डिजीज होता है। डिजीज कौन लाता है, फंजाई लाता है, बैक्टीरिया लाता है, वायरस लाता है। तो ये सब जो है प्लांट को भी हार्म करता है। ठीक है, और ये कैसे ट्रांसमिट कैसे होता है, सेम जैसे हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है। अगर हम कुछ गलत खा ले, गलत स्मेल कर ले, अगर हमारा बॉडी उतना रेजिस्ट भी नहीं होगा तब होगा, किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाता है डिजीज हमें। तो उसी तरह प्लांट का भी यही हाल है। तो प्लांट तो किसी के कांटेक्ट में आ नहीं सकते हैं, तो वो लोग का हो जाता है सीड से, एयर से, सॉइल से, ठीक है, इंसेक्ट से। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स के डिजीज के लिए। लाइक कभी आप देखोगे वीट प्लांट को, तो वीट प्लांट में एक डिजीज लगता है जिसको रस्ट बोला जाता है या फिर स्मट बोला जाता है। ये हम दिखाएंगे फिगर में अभी।
ठीक है, रस्ट या स्मट ये जो है ये डिजीज को होता है, सॉरी डिजीज को होता है, कह रहे वीट को होता है, और वीट का ये फंगल डिजीज है। ठीक है, ये फंगस के कारण होता है, फंगल डिजीज ये अटैक करता है। उसी तरह आप देखोगे एक और फंगल डिजीज है जो पटेटोज को होता है। पटेटोज को कौन सा डिजीज होता है, तो ब्लिट होता है। ये ऑटोमेटिक टूटने लगेगा पटेटो, ठीक है, खराब होने लगेगा, तो ये भी होता है। विल्ट ये भी एक डिजीज है। विल्ट जो है ये बैक्टीरिया से होता है, एक बैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया है, उससे ये विल्ट डिजीज होता है। अब विल्ट में होता क्या है, तो जो जाइलम है, जो जाइलम टिश्यू है, ये ब्लॉक हो जाता है। ये बैक्टीरिया लाइक प्लांट के अंदर दो टिश्यू होते हैं, आप लोग बायो में पढ़े होंगे लाइक प्रीवियस क्लास में कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है कि वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट है या वाटर है उसको ऊपर कैरी ऑन करना। तो सिंस ये क्या करता है, जाइलम में जाके ही अटक जाता है, बैठ जाता है। लाइक जो अभी कोरोना कर रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोली सैक होते हैं, जब आप लंग्स को देखोगे तो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स के अंदर यहाँ पर एल्वियोली सैक होते हैं, तो ये आकर एल्वियोली सैक में ही अटक जा रहा है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते जो पर्सन है उसका डेथ हो जाता है। लेकिन इसी में सेम तरह से इसमें क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरियम है ये विल्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, जाइलम में जाकर जो जाइलम टिश्यू है उसको ही ब्लॉक कर देता है। अब जाइलम टिश्यू ब्लॉक होगा, प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा, प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा तो वो डाई कर जाएगा। तो ये सब जो डिजीज है इससे बचा कैसे जाए, तो ये सब डिजीज से बचने के लिए जो फार्मर है वो केमिकल्स स्प्रे करते हैं। और वो केमिकल्स का नाम क्या है, वो केमिकल्स का नाम फंजीसाइड्स है। फंजीसाइड स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे करने के बाद ये जो भी मीन्स यू कैन से एक पेस्टिसाइड्स ही है, ये स्प्रे करने के बाद जो वहां का प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब प्लांट जब अच्छे से ग्रो कर पाएगा तो वो जो उसका फूड प्रोड्यूस है वो ज्यादा दे पाएगा, ये सब हो सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड्स भी यूज है ना, इसको फंजीसाइड जो है इसको अच्छे से डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छे से अगर कॉशन प्रिकॉशंस लगाकर अगर नहीं डाला जाए तो ये डैमेज कर सकता है। डैमेज किसको कर सकता है, प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, जो ह्यूमन उसको डाल रहा है उसको डैमेज कर सकता है, तो हर कोई ये डैमेज कर सकता है। अब जो यूजफुल इंसेक्ट है उसको भी ये डैमेज कर देता है कभी कभी, लाइक आपका हनी बी। हनी बीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हनी बी नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, हनी भी नहीं होगा, हनी नहीं निकलेगा, हनी भी नहीं होगा तो कोई भी फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आता है कि बीज क्या करता है फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए, तो बीज ही जो है ना वो नेक्टर को एक जगह दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाता है। जो आपका जो नेक्टर क्या है, एक स्वीट सब्सटेंस है, तो वो स्वीट सब्सटेंस को, ठीक है, तो हनी भी क्या कर रहा है, जो नेक्टर है वो स्वीट सब्सटेंस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैरी करता है। अब जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो कैरी कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये नेक्टर जो है वो जो प्लांट है वो अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है, अच्छे से उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ नेक्टर मिल पा रहा है, जिसके कारण वो ग्रो कर जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हनी बी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नेक्टर एंड दिस ऑल थिंग। अगर हनी बी नहीं होगा तो नेक्टर का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कुछ इल इफेक्ट है जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा दैट इज, अगर हमें होगा तो क्या होगा, हनी भी तो चलिए ठीक है, वो डाई करके हनी बनना बंद हो गया, नेक्टर प्रोड्यूस होना बंद हो गया, ये सब ठीक है। हमें क्या होगा, तो ह्यूमंस को अगर होगा, ह्यूमंस के अगर ऊपर होगा तो स्किन इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, इचिंग होने लगेगा स्किन के अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसके चलते अच्छे से हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। एंड वर्स्ट थिंग कि जब वो सॉइल के साथ मिक्सअप होता है, लाइक ये फंजीसाइड या पेस्टिसाइड को जब हम सॉइल में डाले तो वो सॉइल के साथ मिक्सअप हुआ, सॉइल के साथ मिक्सअप होने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, वो जब रेन वाटर हुआ तो रेन वाटर में जब सरफेस फ्लो ऑफ वाटर होगा तो वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा कहाँ पर, तो धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा वाटर में, और वाटर में पहुंचने के बाद एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक एनिमल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगा। एंड उसके बाद वहां जो वाटर में मिक्सअप होने के बाद जो प्लांट है, प्लांट लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करेगा।
एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। जो उसके अंदर फ्रूट्स है, जो ये प्लांट है इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल जो ग्रो करेगा, उसके अंदर वो एंटर कर जाएगा, उसको खराब कर देगा। ठीक है, इसी चलते जब आप देखोगे छठ के टाइम में मेनली देखोगे, तो जो भी एप्पल्स आते हैं या जो भी बनानास आते हैं, अभी आप देखोगे जो मैंगोज आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मैंगोज के ऊपर देखोगे ना, तो एक ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे कलर का आप उसके ऊपर कभी कोई थोड़ा सा कोटिंग देखोगे। वो ग्रे कलर का कोटिंग क्या होता है? वो जो ग्रे कलर का कोटिंग है ना, उसको कार्बाइड बोला जाता है। तो वो कार्बाइड से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से उसको पकाया जाता है। तो ये सब जो है अगर हम लोग वैसा खाते हैं ज्यादा, तो वो हमारे बॉडी के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। इस चलते वो सबको हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जो है वो इल इफेक्ट है जो प्लांट को प्रोड्यूस होता है, प्लांट से फिर हमें होता है। राइट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रस्ट, ये हो गया स्मट, जो कॉर्न में हो गया स्मट हो गया, जो नेनुआ ये सब होता है, या बॉटल गार्ड हो गया, उसके ऊपर हो गया रस्ट हो गया। उसके बाद जो पटेटो है, पटेटो के ऊपर क्या हो जाएगा? तो पटेटो के ऊपर ब्लिट होने लगता है, उसे पटेटो, ब्लिट ऑफ पटेटो बोलते हैं। ये जो है ये पटेटो के ऊपर जो हो रहा है, इसे हम ब्लिट ऑफ पटेटो बोलते हैं। एंड ये होता है विल्ट होता है। तो विल्ट क्या कर रहा है? ये जैसे ही जाइलम को ये ब्लॉक कर दे रहा है, तो सिंपल सा सोचो, अगर हमारे बॉडी के एक भी वेन अगर ब्लॉक हुआ, तो क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर? क्या होगा? जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो रुक जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जब वर्क नहीं करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा तो हमारे सेल को न्यूट्रिएंट, एनर्जी ये सब नहीं मिल पाएगा, एंड फाइनली हम लोग डाई कर जाएंगे। ठीक है, तो कैंसर ये सब में क्या होता है? जब भी जो ह्यूमन को, या मान लीजिए जो इंसान को, ह्यूमंस को जो कैंसर होता है, वो क्या होता है? तो सिंपल एक पैसेज है, वहां पर पैसेज में ब्लड जाना रुक गया। ब्लड जाना रुक गया, अब आगे का फर्दर जो होगा ना, वो वर्क ही नहीं करेगा, अच्छे से फंक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? कैंसर डेवलप कर जाता है। तो ये सब सब प्रॉब्लम यहाँ भी होता है, और ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो दोनों तरह